अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको बैठने नहीं आना चाहिए, उसको कपड़ा पहनने का शऊर नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए। 1/3 बिहार का किसान सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का सब्जी का खपत हम लोग अकेले बिहार से पूरा करें। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्ट्स। बिहार के राजनीति के बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जन सुराज यात्रा पर है, जहां वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इसी दौरान वो मोतिहारी में है और मोतिहारी में उन्होंने इस सरकार के खिलाफ तो बोलते हुए साथ ही साथ किसानों पर भी बोला और साथ ही नेताओं पर क्या कुछ कहा है वो आप सुने। यहाँ पर हम लोगों ने परिपाटी बना ली है कि कुर्ता पर गंजी पहन लेगा तो उसी को आप जमीनी नेता मानते हैं। अगर बिहार का नेता है तो उसको बोलने नहीं आना चाहिए, उसको बैठने नहीं आना चाहिए, उसको कपड़ा पहनने का शऊर नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग बिहार का नेता, जमीनी नेता मान लेते हैं। तो वैसे आदमी को नेता बनाइएगा तो जिस दशा में रह रहे हैं उसी दशा में रहना पड़ेगा जिंदगी में। मैं कोई वादे नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई आगे वादा करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हम लोग पुराने जमाने में घर द्वार में लोग कहानी सुना, या तो आप मछली किसी को दे दीजिए खाने के लिए, या फिर लोगों को सिखाइए कि मछली मारी कैसे जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझाया जाए, समाज को बताया जाए कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, बजाय इसके कि मैं आकर कहूँ कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। दोनों में फर्क है। वरना हम दल बनाकर हम भी कहते हैं कि 4 स्कीम लाएंगे, ये फैक्ट्री लगवा देंगे, ये योजना लगा देंगे। किसी दूसरे से ज्यादा योजना हमको पता है। उससे नहीं सुधरेगा बिहार जब तक लोगों में ये चेतना नहीं आएगी, लोग नहीं समझेंगे। लोगों में ये ताकत है। अगर बिहार में 1/3, इस बात को आप नोट कीजिए और इसको रिपोर्ट भी कीजिए, मैंने स्टडी कराया। अगर 1/3 बिहार का किसान सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का सब्जी का खपत हम लोग अकेले बिहार से पूरा कर सकते हैं। 1/3 किसान अगर बिहार में खेती के तौर पर सिर्फ सब्जी उगाने लगे तो पूरे देश का, जैसे पंजाब से पूरे देश में गेहूं जाता है, वैसे पूरे देश की सब्जी की खपत बिहार से पूरी हो सकती है। आप समझिए कि उससे कितना लोगों का फायदा होगा। अभी आप कुछ सब्जी उगा भी रहे तो रक्सौल में बेचिएगा, क्योंकि बाहर बेचने का कोई ना मंडी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कोल्ड स्टोरेज। मतलब बिहार में क्या है? आलू रखने का घर। कोल्ड स्टोरेज को तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि कोल्ड स्टोरेज मतलब आलू रखने का जगह। कोल्ड स्टोरेज कोई आलू घर थोड़ी ना है। कोल्ड स्टोरेज तो हर वो चीज रखने की जगह है जिसको कि एक टेम्परेचर पर रखने की, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत है। उसमें आप फल भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में आप जाकर कहिए तो कोल्ड स्टोरेज का नाम तो लोग यही जानते हैं कि भाई आलू रखने का घर है, क्योंकि आलू से आगे कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बिहार का नेता है तो हम उन्हें बोलने का ढंग, बैठने और कपड़े पहनने का ढंग नहीं होना चाहिए, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम जमीनी नेता मान लेते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने नेताओं के पर कटाक्ष मारा है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों पर भी बोला है और कहा है कि ऐसे लोगों को हम नेता बनाएंगे जो जिस हाल में रहे उसी हाल में रहना पड़ेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं। आप में वे क्षमता है, बजाय इसके कि मैं आकर कहूं कि मैं गरीबी दूर कर सकता हूं। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बिहार का 1/3 किसान सब्जी बेचने लगे तो बिहार पूरे देश को सब्जी आपूर्ति कर सकता है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज को हम केवल आलू रखने का घर समझते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में हम सब्जी, फल सब कुछ रख सकते हैं। आलू और बालू से आगे बिहार निकला ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता। साथ ही साथ उन्होंने प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान किसानों पर भी बोला और साथ ही बिहार में जो बड़े नेता है उन पर भी बोला है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।